हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। हालांकि एक्सिस बैंक ने इस कार्ड को बहुत ही पहले लॉन्च किया है, बट जैसे आपको पता है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इस कार्ड के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कार्ड के सभी बेनिफिट्स और अदर डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे इस कार्ड के ऊपर लगने वाले फीस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस 250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे प्लस GST। और इसके अलावा सेकेंड ईयर से इस कार्ड के लिए आपको एनुअल चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे जो कि है 250 रुपीज़ प्लस GST। और इस कार्ड के साथ कुछ एक्टिवेशन बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आपके पास एक कार्ड रिसीव हो जाता है, आपको कार्ड को एक्टिवेट कर लेना है, और जैसे आप कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हो आप एक्टिवेशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके तहत आपको अमेज़ॉन का 250 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जोमेटो का 200 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा और ब्लिंकिट का 250 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और ये जो सभी गिफ्ट वाउचर्स है आपको SMS के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके अलावा फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फार्मेसी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा 6 मंथ का। तो एक्टिवेशन बेनिफिट्स के बाद अभी हम लोग जानेंगे इस कार्ड के ऊपर मिलने वाले कुछ की बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके जोमेटो के ऊपर फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हो तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और इसको अवेल करने के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करते समय एक्सिस नियो इस प्रोमो कोड को यूज़ करना है। और आप इस ऑर्डर में मैक्सिमम 120 रुपीज़ का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और इसके लिए आपका जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम 200 रुपीज़ का होना चाहिए। और इस बेनिफिट का आप मंथ में 2 बार यूज़ कर सकते हो। और दूसरे की बेनिफिट की बात करें तो अगर इस कार्ड का यूज़ करके आप अमेज़ॉन ऐप से यूटिलिटी बिल्स जैसे कि मोबाइल रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH के रिचार्जेस इसका पेमेंट करते हो तो आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 150 रुपीज़ तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। और इस ऑफर को आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके ब्लिंकिट के ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और जो 10% तक का डिस्काउंट है वो आप मैक्सिमम 250 रुपीज़ का अवेल कर सकते हो। और उसके लिए आपको जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम 750 रुपीज़ का होना चाहिए। और इस ऑफर को आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा इस कार्ड का यूज़ करके अगर आप मिंत्रा के ऊपर शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके लिए आपका जो ऑर्डर होगा वो मिनिमम 500 रुपीज़ का होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बुक माई शो के ऊपर मूवीज़ के टिकट बुक करते हो तो उसके ऊपर भी आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो अब बात करेंगे इस कार्ड के साथ मिलने वाले डाइनिंग डिलाइट बेनिफिट के बारे में। तो ये कार्ड एक्सिस बैंक का है, तो एक्सिस बैंक के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट है उसके अंदर जाके अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके स्पेंड करोगे तो उसके ऊपर आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और ये जो डिस्काउंट अमाउंट है उसके ऊपर कैपिंग की गई है, तो आपको एक ऑर्डर के अंदर मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और उसके लिए आपका जो ऑर्डर वैल्यू होगा वो मिनिमम 1500 तक का होना चाहिए। और ऐसे आप 2 ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एक महीने के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर आप 1000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। और इस कार्ड के साथ आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपका कार्ड मिसप्लेस हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसको बैंक कवर करती है। बट उसके लिए आपको बैंक को इमीडिएटली कॉल करना पड़ेगा और उनको इंटीमेट कर देना पड़ेगा। जैसे आप बैंक को कॉल करके इंटीमेट कर देते हो और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी लाइबिलिटी पूरी बैंक की होगी। और इसके लिए कुछ कस्टमर केयर नंबर्स है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करके रख दिए हैं। वैसे देखा जाए तो एक कार्ड जो है वो डिस्काउंट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, बट उसके साथ भी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स इशू किए जाते हैं। तो एवरी 200 रुपीज़ के स्पेंड पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट इशू किया जाता है। और आपके जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उसको आप एक्सिस बैंक का जो कैटलॉग है रिवॉर्ड्स का या फिर ऑफर्स का उसके अगेंस्ट रिडीम करा सकते हो। तो फाइनली हम लोग देखेंगे इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके लिए जो आपका एज है वो 18 से लेके 70 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप एक एड ऑन कार्ड लेते हो जिसके लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस भी नहीं है, एनुअल फीस भी नहीं है, तो उसके लिए जो एज है उसका क्राइटेरिया है 15 ईयर्स। तो आप आपके सन के लिए या फिर डॉटर के लिए इस कार्ड को एड ऑन कार्ड के तौर पे ले सकते हो। और इस कार्ड को एक रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन भी अप्लाई कर सकता है।
उसके अलावा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका भी रिक्वायरमेंट रहेगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो उस केस में आपकी सैलरी स्लिप, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका ITR वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो आई होप गाइस एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।